गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेसन 7 का नेम है ए विजिट टू कैम्ब्राइड। ए विजिट टू कैम्ब्राइड। जो आपका कैम्ब्राइड है एक जगह का नाम है, ये इंग्लैंड के एक स्थान का नाम है। तो देखिए आपका लेसन आगे, इसकी हम आपको कुछ मीनिंग लिखवा चुके थे और हम आज बाद में लिखवाएंगे मीनिंग, तो जो आज के आगे देखिए कैम्ब्राइड वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। तो मेटाफर मीन्स होता है रूपक। मेटाफर मीन्स क्या होता है? रूपक। फॉर के लिए इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड। तो कैम्ब्रिज को इंग्लैंड का रूपक माना जाता है। कैम्ब्रिज को इंग्लैंड का रूपक माना जाता है। कैम्ब्रिज को मेटाफर मीन्स होता है रूपक। तो कैम्ब्रिज जगह का नाम है, तो कैम्ब्रिज को इंग्लैंड का रूपक माना जाता है। एंड इट वाज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? विचित्र। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र। यह बहुत विचित्र था। यह बहुत विचित्र था। यहाँ बहुत विचित्र बात थी। यह बहुत विचित्र था, मतलब ये जो शहर था कैम्ब्रिज बहुत विचित्र था। डेट की व्हेन आई लेफ्ट इट। लेफ्ट मीन्स होता है वहाँ को, मतलब उस जगह को छोड़ना। लेफ्ट मीन्स छोड़ना होता है ना। डेट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। डेट मीन्स की व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स व्हेन, जब मैंने वहाँ से क्या किया? प्रस्थान किया, मतलब उस शहर को छोड़ा। जब मैंने उस जगह को छोड़ा। इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। तो मेरे लिए कुछ अन्य बात बन गई, मतलब मेरे लिए कुछ अन्य बात हो गई। समथिंग मीन्स क्या था? कुछ। एल्स मीन्स बात बन गई। तो मेरे लिए कुछ अन्य बात हो गई या मेरे लिए कुछ अलग हो गया, ऐसा कह दीजिए। तो मेरे लिए कुछ अलग था। इट वाज स्ट्रेंज। यह बहुत विचित्र बात थी। कि व्हेन मीन्स मैं, जब मैंने उस जगह को छोड़ा, तो वह मेरे लिए बहुत विचित्र बात थी और मेरे लिए कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें थीं। बिकॉज क्योंकि आई हैड मीट स्टीफन हॉकिंग देयर। आई हैड मीट मीन्स होता है मिलना। स्टीफन हॉकिंग से जे एक राइटर का नाम है। स्टीफन हॉकिंग एक राइटर के, क्योंकि मैंने वहाँ स्टीफन हॉकिंग से, क्योंकि मीट मीन्स मिला, ठीक है। आई हैड, मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला। मैं वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग से मिला। इट वाज ऑन ए वॉकिंग टाउन थ्रू कैम्ब्राइड दैट द गाइड mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now. It means यह was on the walking means तो टहलना या चलना या पदयात्रा करना। टाउन मीन्स शहर में। कैम्ब्रिज में जब मैं पैदल चल रहा था। कैम्ब्रिज में जब मैं पैदल चल रहा था। थॉट कैम्ब्रिज आई वाज ऑन द वॉकिंग टाउन थ्रू कैम्ब्रिज। जब कैम्ब्रिज में जब मैं पैदल चल रहा था, तो डेट की द गाइड मीन्स होता है मार्गदर्शक, मतलब जो कोई इंसान किसी चीज़ की रास्ता बताए उसको कहते हैं मार्गदर्शक। मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग। तो मैंने एक मार्गदर्शक से स्टीफन हॉकिंग के बारे में क्या किया? पूछा। तो मैंने एक मार्गदर्शक से स्टीफन हॉकिंग के बारे में पूछा। पुअर मैन बेचारा आदमी। पुअर मैन में तो होगा बेचारा, यहाँ गरीब से नहीं है, बेचारे से मतलब है बेचारा आदमी। हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ। जो हु मीन्स यहाँ जो से मतलब है। इज क्वाइट मीन्स शांत। डिसेबल मीन्स होता है असमर्थ। नाउ मीन्स अब। जो वह बेचारा आदमी जो अब बिल्कुल असमर्थ या अपाहिज था, यहाँ अपाहिज भी कह सकते हैं। जो वह बेचारा आदमी बहुत असमर्थ या
अपाहिज था या अपाहिज हो गया था। थॉट ही इज वर्थली सक्सेसर इज इलेस न्यूटन। इलेस न्यूटन वह आज तक न्यूटन का सहयोग उत्तराधिकारी है। सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, सहयोग मीन्स वर्थली मीन्स होता है सहयोग्य, योग्य होता है ना वर्थ मीन्स, तो वर्थली यहाँ पे सहयोग से मतलब है। वह आज भी उसका सहयोग्य उत्तराधिकारी किसका? न्यूटन का। वह आज तक न्यूटन का सहयोग्य उत्तराधिकारी है। हुज मीन्स यहाँ जिसकी है, हुज चेयर मतलब जिसकी चेयर ही हैड एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी चेयर अभी भी जिसकी यूनिवर्सिटी मीन्स होता है जिसकी कुर्सी, हुज चेयर मीन्स मतलब जिसकी कुर्सी आज भी क्या है? आसीन है, मतलब बहुत अच्छी है, मतलब उसके बारे में बहुत आज भी चर्चाएं होती हैं। एंड और आई स्टार्ट मैंने शुरू किया बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन डैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist। एंड मीन्स और आई स्टार्ट मीन्स मतलब मैंने चलना शुरू किया, मतलब मैंने आगे चलना शुरू किया। बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगेट मैं भूल गया था डैट मीन्स की दिस मोस्ट ब्रिलियंट, मोस्ट मीन्स को होता सर्वाधिक, ब्रिलियंट मीन्स होता प्रतिभावान मतलब बहुत ज़्यादा होशियार, प्रतिभावान कि मैं भूल गया था, क्योंकि मैं भूल गया था कि यह सर्वाधिक प्रतिभावान एंड कंप्लीटली और पूरी तरह से पैरालाइज्ड मीन्स होता है पक्षपात, पैरालाइज्ड मीन्स होता है पक्षपात, और एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स होता है खगोल भौतिकी विज्ञान। क्योंकि यहाँ से देखिए क्योंकि मैं भूल गया था कि क्या वह है सर्वाधिक प्रतिभावान और पूरी तरह से पक्षघात का शिकार खगोल शास्त्र विज्ञान। इसके आगे देखिए खगोल शास्त्र विज्ञान, ठीक है, या वैज्ञानिक सॉरी। द ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो लिखा है ना, ये एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, यह एक पुस्तक का नाम है। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर इवन लिव्ड देयर। द ऑथर मीन्स लेखक। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम यह एक लेखक मतलब एक जी किताब का नाम है, जिसका मतलब ब्रीफ हिस्ट्री मतलब संक्षिप्त समय का संक्षिप्त इतिहास। एक लेखक जिसने समय का संक्षेप, ब्रीफ मीन्स तो सबसे, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, टाइम मीन्स समय का संक्षिप्त इतिहास लिखा। उस लेखक ने समय का संक्षिप्त इतिहास लिखा। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर इवन लिव्ड देयर, तो यह वहाँ की यह पुस्तक सर्वाधिक बिकने वाली थी, मतलब यह किताब जिसने लिखी थी, ये ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यह किताब वहाँ पे सर्वाधिक बिकने वाली थी। लिव्ड देयर जो वहाँ पे थी, जो किताब वहाँ पे थी, यह यहीं रहता है। तो व्हेन द वॉकिंग टाउन वाज डन, व्हेन मीन्स जब, वॉकिंग मीन्स चला, टाउन मीन्स शहर पर, टाउन मीन्स होता है शहर। जब मैं शहर में
एक सेकेंड। When the walking tour was done, मैंने when मीन्स जब, आई द वॉकिंग मीन्स पैदल की, टाउन मीन्स है कि शहर में पैदल यात्रा करूं या भ्रमण करूं, शहर में मैं भ्रमण करूं। जब मैंने शहर में भ्रमण किया तो आई रश्ड मीन्स क्या होता है? पहुंचना। रश्ड मीन्स क्या होता है? पहुंचना। आई रश्ड टू ए फोन बूथ, तो मैं एक फ़ोन बूथ मीन्स क्या होता है? जो आपके पीसीओ होते हैं उसी को कहते हैं फ़ोन बूथ। तो मैं एक पीसीओ के पास पहुंचा या फ़ोन बूथ के पास पहुंचा, आप फ़ोन बूथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वहाँ पर एक फ़ोन बूथ पर पहुँचा। ऑलमोस्ट ट्रेलिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड फ़ोन स्टेपिंग हॉकिंस हाउस। आई रश्ड में मैं पहुँचा फ़ोन बूथ पर, एंड मीन्स और, ठीक है। और ऑलमोस्ट ट्रेनिंग मीन्स होता है जो फ़ोन का जो डोरी होती है, फ़ोन की रिसीवर की डोरी, उसी को कहते हैं ट्रेनिंग द कॉर्ड मीन्स रिसीवर, ठीक है। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने फ़ोन का रिसीवर एक तरफ को देखा, ये पाया। फ़ोन स्टेपिंग हॉकिंस हाउस, यह फ़ोन कहाँ लगा हुआ था? स्टेपिंग हॉकिंस के घर। यह फ़ोन स्टेपिंग हॉकिंस के घर पर लगा हुआ, मतलब उसने डायल किया था किसी ने स्टेपिंग हॉकिंस का नंबर। देखो इस लाइन का अर्थ एक बार हम दोबारा बता रहे हैं। वैन द वॉकिंग टर्न वाज डन, जब सैर पूरी, मतलब मैंने पूरे शहर का भ्रमण कर लिया, डन मीन्स कर लिया है। आई रश्ड, मैं पहुंचा। टू ए फ़ोन बूथ, मैं फ़ोन बूथ पर भाग कर गया या पहुंचा, मैं फ़ोन बूथ तक पहुंचा। ऑलमोस्ट ट्रेनिंग, मतलब ऑलमोस्ट में पहले से, ट्रेनिंग मीन्स खिंचा हुआ था। कॉर्ड मीन्स तार, मतलब वो फ़ोन का जो रिसीवर वाला वो तार होता है जो ब्लैक करके राउंडिंग में होता है, उसी को कहा। तो तार खींचकर तक, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, तो वह मेरे बाहर तक आ जाए, मतलब उसने उसकी डोरी को, रिसीवर की डोरी को उठाकर बाहर तक खींचा कि वह बाहर को आ जाए। फ़ोन स्टेपिंग हॉकिंग साउथ, तो मैंने स्टेपिंग हॉकिंग को फ़ोन किया, तो मैंने स्टेपिंग हॉकिंग्स को फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंस ऑन द लाइन, देयर मीन्स वहाँ, मतलब असिस्टेंट मीन्स सहायक, तो मेरा फ़ोन उसके सहायक ने उठाया, तो मेरा फ़ोन उसके असिस्टिंग मीन्स होता है सहायक, जो स्टेपिंग हॉकिंग का असिस्टेंट था, असिस्टेंट मीन्स होता है सहायक, उसने उसका फ़ोन लिया। लाइन मीन्स क्या होता है? फ़ोन को रिसीव किया। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे बताया, एंड टोल्ड हिम मीन मैंने उसे बताया। आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं, आई मीन्स मैं, कम मीन्स आया, इन ए व्हील चेयर मीन्स, व्हील चेयर तो सभी लोग जानते हैं, जो क्या कहते हैं विकलांगों की चेयर होती है ना, उसको कहते हैं व्हील चेयर, कि मैं भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ। उसने बताया कि मैं भारत से व्हील चेयर से आया हूँ। Perhaps he thought I had troubled myself all the way, उसने शायद सोचा हो। Perhaps मीन्स होता है शायद, ही मीन्स उसने, थॉट मीन्स सोचा, शायद उसने सोचा कि आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, कि मेरे हाथों से अपनी कुर्सी चलाकर आया है, मतलब उसने सोचा, मतलब जो फ़ोन में था उसने सोचा कि हाथों से ही अपनी कुर्सी चलाकर आया है, मतलब जो व्हील चेयर होती है उसको हाथ से चलाई जाती है ना, तो शायद उसने सोचा कि वह अपनी कुर्सी को हाथों से चलाकर लाया है।
टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेनियस, और मैं ब्रिटेनियस में अपनी यात्रा का विवरण लिखना चाहता हूँ। और मैं इस ब्रिटेनियस में अपनी यात्रा का, ट्रेवल मीन्स क्या होता है, यात्रा, माई अबाउट मीन्स बारे में, राइट मीन्स लिखना चाहता हूँ। मैं इसमें अपनी यात्रा का विवरण लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से भेंट करनी है या मुझे मिलना है या देखना है। मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट वुड डू, तो फिर उसने क्या कहा, 10 मिनट पर्याप्त होंगे, 10 मिनट पर्याप्त होंगे, लिखा इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट पर्याप्त होंगे। उसने कहा मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए, तो हाफ एन हावर मतलब आधा घंटा आपको मिलेगा। उसकी जो असिस्टेंट ने क्या कहा कि आपको आधा घंटे का टाइम मिलेगा। ही सैड, उसने कहा, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 का मतलब है 3:30, मतलब 3:30 टू 4, मतलब आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा। कब? 3:30 बजे से 4 बजे तक। देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको इतना और समझा दें, थोड़ी ये जरा सा इतना पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। एंड सडनली आई लेफ्ट, आई फेल्ट, और आई सडनली, और अचानक, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मुझे मतलब अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। वीक मीन्स क्या होता है, कमजोरी, ऑल ओवर मतलब पूरे शरीर में, फेल्ट मीन्स महसूस, और अचानक मुझे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव, विकलांग रहकर, उसने कहा ग्रोइंग अप, डिसेबल मीन्स होता है विकलांग रहकर, डिसेबल मीन्स तो वैसे भी जानते असहयोग होता है। विकलांग रहकर जब यू गेट फीड अप, जब व्यक्ति बड़ा हुआ हो, विकलांग होकर जब व्यक्ति बड़ा हुआ, प्यूपिल मीन्स व्यक्ति होता है, लोग होते हैं, तो विथ पीपल आस्किंग यू टू द ब्रेव, तो उसे उन लोगों से ऊब हो जाती है। मतलब जो लोग विकलांग हो के, मतलब विकलांग बचपन से हो, फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें क्या होती है, उन लोगों से ऊब हो जाती है कुछ लोगों को, तो उन लोगों से उसे ऊब हो जाती है। तो आप बहादुरी दिखाते हैं, मतलब जो विकलांग होते हैं, तो कुछ अच्छे लोग होते हैं जो विकलांगों से क्या होते हैं, ऊब जाते हैं। तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, और अपनी बहादुरी का क्या करते हैं, अपनी बहादुरी दिखाते हैं कि देखो मैं विकलांग नहीं हूँ, ये विकलांग है। वही कहने का मतलब है। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट और ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्राई ए चेक, तो मानो साहस, करेज मीन्स क्या था, साहस, अकाउंट मीन्स होता है खाता, तो मानो साहस का कोई खाता अपने बैंक में खोल लिया। मतलब वो व्यक्ति क्या सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, जैसे लगता है कि हमने कोई अपने बहादुरी का या साहस का खाता अपने अकाउंट में खोल रखा है। यू आर टू लेजी टा ए चेक, यू आर टू लेजी या ट्रैक, वह और वहाँ से चेक काट कर साहस निकालने में अपनी क्या होती, लेजी में आलस दिखा रहे हैं, और वह अपनी साहस की चेक निकालने के लिए अपना क्या कर रहे हैं, आलस दिखा रहे हैं। द ओनली थिंग्स, केवल एक बात है, ओनली थिंग्स क्या है, केवल एक ही बात है, डेट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, जो आपको क्या बनाती है, क्या है, मजबूती देती है, जो आपको मजबूती देती है, वह है जो आपको मजबूती देती है। It's seeing somebody likes you, assuming something hugs that you know
हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फैदर डेट यू इवन थॉट यू कुड। वह जैसे लाइक मीन्स यहाँ जैसे से मतलब है वह आप अपने जैसे किसी अन्य विकलांग को देखना, वह अपने जैसे किसी अन्य विकलांग को देखना, मतलब उसने कहा कि तुम अपने जैसे किसी अन्य विकलांग को देखना, अन्य विकलांग को देखना जिसमें जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल की। अचीव मीन्स क्या होता है, अचीविंग मीन्स होता है उपलब्धि, अचीव मीन्स क्या होता है उपलब्धि, हग मीन्स शामिल हासिल की है, कि कुछ उपलब्धि हासिल की है, तब आपको पता चलेगा। उसने कहा आपको तब पता चलेगा जब आपको लगेगा कि आपने कुछ उपलब्धि हासिल की है। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना कुछ आपके द्वारा कर पाना संभव है। यू मीन्स नो मीन्स जानना, हाउ मीन्स कैसे कितना, मच इज पॉसिबल मीन्स संभव है, तो कितना कुछ आपके द्वारा कर पाना संभव है। एंड और यू रीच आउट फैदर देन यू इवन थॉट यू कुड, जितना आप सोचते हैं, इसने कहा यू रीच मतलब आप उस जगह पर पहुँचे कि जितना आप उसके बारे में सोचते हैं उससे अधिक आगे पहुँच सकते हैं। उसने कहा आप जितना अधिक उसके बारे में सोचते हैं आप उससे आगे पहुँच सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।